जानते हैं दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ना पड़ गया है। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि एक राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ के भागना पड़े दूसरे देश के अंदर। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रूस आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल ही वो अटैक पे अटैक किया जा रहा है। रूस अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मानना ये है कि जब सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने सैनिक गठबंधन किया सभी देशों के साथ में, और यो सोवियत संघ के खिलाफ था। मान लीजिए सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को वो रोकने के लिए उन्होंने सभी देशों को एकजुट होने के लिए कहा। लेकिन जब अब सोवियत संघ ही नहीं है, जब सोवियत संघ है ही नहीं, तो फिर किस बात का नाटो? सोवियत संघ जब है ही नहीं तो किस बात का नाटो? नाटो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि नाटो भी टूट जाना चाहिए था। क्योंकि अब किस लिए नाटो बन रहा है जब अब सिर्फ रूस बचा हुआ था? सोवियत संघ बिल्कुल बुरी तरह से टूट गया था, तो अब नाटो का क्या मतलब है? और उसके बावजूद अगर नाटो बढ़ता जा रहा है तो भाई किसी भी देश को बुरा लगेगा कि अगर उसके आसपास जो है वो चीज़ जो बनी थी उसको ख़त्म करने के लिए, और ऑलरेडी उसको वो तोड़ चुकी है 15 गणराज्यों के अंदर, ठीक है, 15 देश बन चुके हैं उसके। तो उसके बाद भी अगर नाटो बचा हुआ है तो फिर भी अब यूक्रेन को भी उसमें शामिल करना, यूक्रेन भी उसमें शामिल हो रहा है, तो भाई नाटो जब एक तो नाटो को रुकना चाहिए था और नाटो को और बढ़ाया ही जा रहा है, तो भाई किसी भी देश को बुरा लगेगा। सपोज़ कीजिए कि अमेरिका है, अमेरिका के आगे अगर मान लीजिए कि रूस जो है किसी और देश के साथ मिल करके और क्यूबा के पास मिल करके अमेरिका के बॉर्डर पे जा करके मिसाइलें तान दे और सैनिक गतिविधियां करे, तो अमेरिका को भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार से भारत को भी बुरा लगेगा अगर चाइना जो है वो नेपाल के थ्रू या फिर किसी भी देश के थ्रू हमारे आसपास वो भटके, तो हमें भी बुरा लगेगा कि भाई वो हमारे आसपास सैनिक गतिविधियां क्यों कर रहा है। तो मेन चीज़ यही है कि बस इसमें आपको यही समझना चाहिए कि कौन सही और कौन गलत है। क्योंकि रसिया जो है टूट गया था सोवियत संघ जो टूट गया था 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, और उसके बाद बना जो उसके लिए नाटो जब तोड़ने के लिए बनाया गया था नाटो को, नाटो क्यों रह गया? नाटो की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तरफ वो भी जिद्दी है, अमेरिका भी जिद्दी है, और अमेरिका की नीति जो है बहुत ही गलत है, क्योंकि भाई नाटो का होना अब ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस पे विचार करके ये सोचना चाहिए था कि भाई हमें मना कर देना चाहिए कि नाटो क्या ज़रूरत है, अब तो नाटो में जाने से मना कर देना चाहिए था, और इस वजह से युद्ध भी खत्म हो जाता और उसके देश के इतने नागरिक भी नहीं मारे जाते, और उसकी अर्थव्यवस्था भी, रूस की भी खत्म हो गई, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, रुक गई है काफ़ी हद तक, और यूक्रेन की तो बिल्कुल ही ख़त्म ही सी वो कर दी है। तो इसलिए को थोड़ा सा विचार करना चाहिए था यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और फैसला थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।